अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। लखनऊ से दिल्ली के सफर के बीच 24 घंटे बहुत अहम है। ये वो ही वक्त है जो बहुत कुछ इशारा करता है। इन तस्वीरों से निकले सियासी संदेश की सबसे ज्यादा चर्चा है। इन मुलाकातों के मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक साथ कई घटनाक्रम बीजेपी के अंदर चल रही हैं। उसे समझिए और ऐसे समझिए कि मुलाकातों का ये सिलसिला क्यों है। अगले साल चुनाव है, तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि मंथन से निकला क्या। पहले ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से इस मुलाकात को लेकर एक ट्वीट किया और इस मुलाकात को सियासी नहीं सौभाग्य बताया। एक एक शब्द पर गौर करिए। प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मिला। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के पीछे उत्तर प्रदेश चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। इसे ऐसे समझिए कि लखनऊ में संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फीडबैक लिया। डिप्टी सीएम, मंत्री और विधायकों से मंत्रणा की गई। होमवर्क पूरा करके रिपोर्ट टॉप नेताओं को सौंपी गई। कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है। इन मुलाकातों के पीछे सबसे बड़ा सवाल चुनाव तो है, लेकिन चेहरा कौन? क्या योगी ही वो चेहरा होंगे? उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा यूपी का ये समर? तो सवाल ये भी है कि चुनावी नीति क्या होगी? संगठन में बदलाव होगा या नहीं? क्या चुनावी साल में योगी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होगा? सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव में चेहरा तो मोदी और योगी का होगा, लेकिन चुनावी रणनीति के पीछे दिमाग अमित शाह का होगा। यानी अमित शाह ने इस बार फिर कमान अपने हाथ में ले ली है। खुद उनकी अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात ये साफ करती है। यानी शाह पार्टी के अंदर कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गए हैं। ऐसा क्यों? आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी ब्लूप्रिंट को कुछ तस्वीरों के जरिए समझना होगा। चेहरा योगी और मोदी का होगा। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। इसको ऐसे समझिए कि बीजेपी की टेंशन क्या है। प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की तनातनी। योगी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है विधायक। ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटे हैं एसपी और बीएसपी। पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा नहीं। पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़े रखना एक बड़ा चैलेंज है। महामारी की दूसरी लहर के प्रबंधन को लेकर भी नाराजगी है। अब आप कुछ तस्वीरों को गौर से देखिए, तभी उन तस्वीरों के पीछे के सियासी मकसद के बारे में पता चलेगा। बीजेपी 2022 में वापसी के लिए सियासी नुकसान को कम करने की जुगत में है। जातीय समीकरण की गणित को फिट किया जा रहा है। पहली तस्वीर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद की है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ब्राह्मण वोट बैंक है। खबर यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उसमें ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद मंत्री बन सकते हैं। दूसरी तस्वीर अनुप्रिया पटेल की। 2019 के बाद से अनुप्रिया पटेल सियासी परिदृश्य से गायब थी, लेकिन चुनावी साल में पिछड़ी जात से आने वाले अनुप्रिया पटेल से अमित शाह की मीटिंग हुई। मतलब पिछड़ी जाति को साधने की कोशिश। तीसरी तस्वीर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद से शाह के साथ हुई बैठक की। यानी अति पिछड़ी जात को जोड़ने की जुगत। यूपी के 2022 के चुनाव का असर 2024 लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी अपना वही फॉर्मूला रिपीट करेगी जो ट्राइड और टेस्टेड है। यानी छोटे छोटे दलों से गठबंधन और पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति को जोड़कर रखना। ये तो रही बीजेपी की नजर आती रणनीति की बात, लेकिन इन सब के बीच विरोधी बीजेपी पर हमलावर हैं। तो वहीं पिछले एक महीने से चल रही बैठकों से सवाल ये भी है कि क्या योगी का ये दिल्ली दौरा उन्हें और मजबूत करेगा या उनके लिए एक सख्त संदेश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।